हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th और 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उसमें जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे मैंने आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है मैंने। मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स बताने वाला हूँ 11th 12th वाले बच्चों के लिए, खासकर 12th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जो ज़्यादातर कई बार बीच में आता है और वो एक तरीके से एक सवाल में बीच में बार बार प्रयोग होता है। सबसे दिक्कत ये आती है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत आती है कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में और खासकर डिफरेंशिएशन में बार बार प्रयोग होने वाले फॉर्मूले या कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो आपको बार बार काम आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आई गारंटी 12th मैथ की करीबन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 50 से 60% समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, गारंटी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, मोस्टली प्रयोग होने वाले। कहने का मतलब ये है, अगर पूरे 12th क्लास के क्वेश्चंस में अगर 100 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लग रहे हैं तो 60-70% ये लगने वाला है, बस ये समझ लो आप। ठीक है ना, ये ऐसे लगेगा, डायरेक्ट लगेगा या इनडायरेक्टली लगेगा, वो कैसे लगेगा तो सॉल्व कैसे करते हैं मैं इस वीडियो में दिखाता हूं। और अगले वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। अगर 10th 12th एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में उनके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड की वीडियो डली गई हुई है, प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां पर जाकर सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो क्या है, मैंने इसका नाम दिया है ब्रह्मास्त्र। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये बार बार प्रयोग होने वाले फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि 1 + cos थीटा = 2 cos² θ/2। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जब भी कहीं भी आपको 1 + cos थीटा दिखे, 1 + cos थीटा, 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 3 थीटा, 1 + cos 5 थीटा, 1 + cos 4 थीटा, कुछ भी दिखे तो आपको प्लस आएगा। तो 2 cos² θ/2, यानी कि जो भी एंगल होगा, यहां जो भी एंगल होगा उसको आपको हाफ कर दे रहा है। गॉट इट। अगर माइनस दिखता है तो 2 cos² θ/2 कर देना है। मतलब जब 1 + cos आएगा तो 2 cos² एंगल का हाफ, इसको मैं हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकता हूं। 1 - cos आएगा तो 2 sin², इस एंगल का हाफ कर देना है आपको। ठीक है, जब आप ये अप्लाई करोगे तो साथ में ये भी अप्लाई करना मत भूलना, अगर लिखा हुआ जरूर आएगा इसमें। ठीक है, sin थीटा, तो sin थीटा को क्या लगाना है आपको, जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये होता है sin 2 थीटा का, क्या होता है 2 sin थीटा × cos थीटा होता है ना। तो बस मैंने क्या किया, इस थीटा को हटाकर यहाँ θ/2 कर दिया है, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। तो इसके साथ साथ में आपको ये लगाना है 2 sin θ/2 cos θ/2। इतनी बात समझ में आई। अब दिक्कत ये आती है कि सर इनको सॉल्व कैसे करें। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अब ये कैसे प्रयोग होंगे ये आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि कहां कहां कैसे कैसे प्रयोग होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन रट लिए अच्छे से, ये बार बार प्रयोग होंगे, बीच में कुछ डायरेक्टली होंगे और कुछ इनडायरेक्टली होंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो बार बार प्रयोग बच्चों होते हैं। ठीक है, तो 5 है, मैं और लिख के दिखाता हूं आपको। चलिए, अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। हमेशा किसी भी 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी सवाल आता है उसमें 95 नहीं 99% आपको 1 + cos दिखे तुरंत लगा दो, बिना सोचे समझे। 1 - cos दिखे लगा दो, sin थीटा दिखे तो लगा दो। लेकिन इसके साथ में ये आए तब लगाना है आपको, अपने आप नहीं, इसके साथ ये आए तब लगाना है। ओके, मैं बताता हूं कैसे। ये सबसे ज्यादा प्रयोग कहां होंगे, डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, हिंदी मीडियम वाले भी सुन लो, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में। ठीक है, मैं आपको एक करके सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। पहला ये है, देखते हैं ना बच्चों ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin θ/1 + cos थीटा। ठीक है, जैसे आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया, आप थोड़ा सोचना, एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए
तो कर पाओगे? बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, है ना, तो बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे। कैसे करते हो, कैसे करते हो? तो जब भी 1 प्लस कॉस दिखे, अगर 1 प्लस कॉस नहीं आ रहा है तो हम 1 प्लस कॉस बनाएंगे। कैसे, देखो, जब भी 1 प्लस कॉस दिखे तो क्या लगाना है आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या x बाई 2। थीटा की ये क्या आ जाएगा बच्चों, x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा। अब आप ये बताइए, इसको आपने चेंज कर लिया थीटा बाई 2 में, तो उस ऊपर वाले को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, साइन थीटा को लिख दोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इससे फायदा क्या होता है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 और नीचे बचेगा एक कॉस थीटा अपॉन 2, जिसको हम क्या कहते हैं, टेन थीटा बाई 2। हो गया, सिंगल टर्म में चेंज हो गया। और जैसे ही सिंगल टर्म में चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर यानी डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाया करेगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर इसी जगह में क्या कर दूं, साइन कर दूं, मतलब साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कर दिया जाए, तो क्या होगा बच्चों, वो भी समझ लो अच्छे से। वीडियो स्किप मत करना अगर आपको 12th अच्छा करना हो तो, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, साइन थीटा को तो बना रहने दो भी, ठीक है। पहले नीचे वाले को अप्लाई करो। क्या करोगे बच्चों, 1 माइनस कॉस को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे आपने प्लस को क्या लिखना है कॉस, तो माइनस को लिखना है साइन, ऊपर वही फॉर्मूला लगाना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आप हल्के में मत लेना, ये सब क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको जितने भी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस थीटा बाई 2, नीचे बचेगा साइन थीटा बाई 2, यानी क्या लिख देंगे इसको, कॉट थीटा बाई 2। हो गया सिंपल, और बहुत काम आएगा बच्चों। अब मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ, अगर इसको जैसे 10 आ गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, कॉट। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आगे यहाँ लगा दिया कॉट इनवर्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे होगे सवाल को, कॉट इनवर्स लगा दिया। अब आप बताइए कि आगे क्या चलता रहेगा बच्चों, कॉट इनवर्स चलेगा, यहां पर भी बच्चों कॉट इनवर्स चलेगा, यहां पर भी क्या चलेगा, कॉट इनवर्स। अब आपको पता है कि कॉट इनवर्स से किससे कैंसिल हो सकता है, कॉट से, तो यहां लिखा है 10, तो ऐसे में आपको क्या कर लेना है, ये छोटे छोटे फॉर्मूले बता देता हूं मैं आपको। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन पाई अपॉन 2 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है। उसी प्रकार 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और 10 90 माइनस थीटा कॉट होता है। उसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको कॉट पाई अपॉन 2 माइनस हाफ एंगल जो भी दिया गया आपको, क्या लिख दिया मैंने, 10 का कर दिया कॉट, और पाई अपॉन 2 में से इस एंगल को क्या कर दिया, माइनस। अब कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा बाई 2। और बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए इसको सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। उसी प्रकार आप इसको कर सकते हो। आगे क्या चल रहा है, मान लो यहाँ पर चल रहा है टेन इनवर्स, तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब मैं और कराता हूँ उसमें। अगर कभी ऐसा आ जाता है जैसे ये दिया गया है कॉस थीटा, लेकिन अब हमें मिल गया 1 प्लस साइन थीटा मिल गया, अब क्या करोगे, पर हमारे पास फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉस का है, 1 माइनस कॉस का है, और यहां पर साइन का है, तो क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है मैं बताता हूं कि कॉस को पहले क्या चेंज करोगे, साइन में, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा करोगे, और इस साइन को क्या किस में चेंज करोगे, कॉस में। लो ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से। हमारे पास कॉस सिंगल का फॉर्मूला नहीं है, मतलब है तो है पर हम अप्लाई कर नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं।
तो आप इसको क्या लिखोगे, पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे, साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब किस में चेंज करना है, साइन में, और इस साइन को किस में लिख लोगे, कॉस में। अब आप ध्यान से सुनना बच्चों, इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है बताइए आप ध्यान से। यहां जो थीटा है वो वहां पाई/2 माइनस थीटा है, 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस ये थीटा है, बाकी सब बच्चों सेम टू सेम। कैसे करोगे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस दिखे तो आंख बंद करके ब्रह्मास्त्र लगा दो। मैं इसको ब्रह्मास्त्र इसलिए कहता हूं, अच्छे का सवाल को तोड़ देता है ये, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस दिखेगा तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ। तो हाफ कैसे करते हैं बच्चों, पाई/4 हो जाएगा और ये थीटा/2 हो जाएगा, पाई/2 का पाई/4 और थीटा/2। इसको भी करना पड़ेगा तो तभी तो कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल तभी तो होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, 2 साइन इसका हाफ, पाई/2 का हाफ पाई/4, थीटा का थीटा/2 इंटू कॉस पाई/4 माइनस थीटा/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन पाई/4 माइनस पाई/2 और कॉस पाई/4 माइनस पाई/2, जिसको हम क्या ले सकते हैं बच्चों, tan पाई/4 माइनस थीटा/2, सॉरी बच्चों थीटा/2 है यहाँ पर, थीटा/2। सॉल्व हो गया बच्चों, खत्म। बात समझ आया ना, ये बहुत प्रयोग होने वाली चीजें हैं। बस अंतर क्या है, 1 प्लस कॉस आएगा। अब देखो बहुत नोटिस करना इस बात को जो मैं बताने वाला हूं आपको, 1 प्लस कॉस आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर आएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, एक कॉस बचेगा। मतलब 1 प्लस कॉस आएगा तो कॉस स्क्वायर आएगा तो एक कॉस बचेगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 10। लेकिन 1 माइनस कॉस आएगा तो नीचे क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर आएगा, तो अब कौन कैंसिल होगा, साइन कैंसिल होगा, तो ऊपर कॉस बचेगा, नीचे साइन बचेगा, जो किस में बदल जाएगा, कॉट में। मतलब tan में बदलेगा या कॉट में बदलेगा। अगर नीचे साइन बचता है तो कॉट में चेंज होगा, अगर नीचे कॉस बचता है तो tan में चेंज होगा। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको अच्छे से बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूं उसमें, जैसे कि ये एक ही बात है बच्चों, ये वाली चीज तो देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसे आ जाता है और ऐसे आ जाता है तो कैसे करना है आपको। जैसे तीसरा उठाया मैंने ये वाला सवाल, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर तो ऐसे ही लिखाएगा, ऐसे नहीं लिखाएगा तो ऐसे लिखाएगा। तो कैसे करोगे इसको मैं बताता हूं। जैसे आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो कोसेक क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा। और जैसे ही 1 प्लस कॉस दिखे, आंख बंद करके भाई साहब ब्रह्मास्त्र लगा दो। सर ने बताया था हमारे ने, ब्रह्मास्त्र लगा दो। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि एंगल सेम हो जाए ना। यहाँ क्यों चेंज कर रही हैं, एंगल सेम हो जाए। तो क्या करोगे, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, माइनस से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कौन कैंसिल होगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, कॉस थीटा/2, नीचे बचेगा साइन थीटा/2, यानी कि आंसर क्या आएगा बच्चों, कॉट थीटा/2। ठीक है ना। अगर यहीं मैं थोड़ा सा क्या चेंज कर दूं, ये समझ में आया ना। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, ठीक है, वीडियो को रिपीट कर लो। अगर मैं सोचना ध्यान से, अगर मैं यहीं क्या करूं, माइनस लगा दूं, माइनस, तो माइनस आएगा, यहां भी क्या आएगा बच्चों, माइनस। अब ऊपर कौन आएगा, कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस है ना, तो क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर आएगा। अब कौन कैंसिल होगा, साइन से एक साइन कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा बच्चों साइन थीटा/2, और नीचे बचेगा कॉस थीटा/2। तो अब क्या बन जाएगा, tan थीटा। बस एक छोटी छोटी सी बातें हैं। अगर आपने ये देखो, ये बार बार प्रयोग होने वाली चीजें हैं। अगर आपने छोटी छोटी बात समझ ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, जो काफी काम आने वाली हैं।
अब जैसे कि मान लो जैसे ये है, तो क्या करोगे बच्चों, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 प्लस साइन है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, 1 प्लस कॉस। तो इस साइन को क्या लिखोगे, π/2 माइनस थीटा, अभी कराया जैसे ये वाला। 1 प्लस साइन को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस θ/2, और नीचे भी क्या लिखोगे, θ/2, π/2 माइनस थीटा, सॉरी। अब देखो जैसे ये वाला सवाल है 5वां, क्या लिखोगे इसको बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों। तो 1 माइनस कॉस लगा दो ब्रह्मास्त्र, 2 साइन स्क्वायर θ/2, नीचे क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चों, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर θ/2, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, tan θ/2। ठीक है बच्चों, बस 12th में थोड़ा सा ये होता है, ये ध्यान रखना आप बच्चों कि इंटरवल पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो प्लस का आएगा, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा। स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो प्लस आ जाएगा, और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है तो दोबारा से क्या जाएगा बच्चों, माइनस लगा देना। बस इतना सा अंतर होगा, बारीक सा, ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखो जरा, कभी कभी काम आते हैं, ये 10x वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, जैसे मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि बस a की जगह क्या लिख दिया बच्चों, a की जगह π/4 और b की जगह लिख देता हूं मैं x, मतलब a की जगह π/4 और b की जगह x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan π/4, देखो tan a की जगह π/4 यानी कि 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 प्लस tan b की जगह x अपॉन 1 माइनस tan a की जगह 1 इंटू tan x, b की जगह x, तो 1 का इंटू करेंगे तो ये आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि tan π/4 प्लस x ये होता है, उसी प्रकार tan π/4 माइनस x बच्चों क्या होगा, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अगर प्लस आता है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, अगर माइनस आता है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। अगर यहाँ x/2 आता है तो आपको पता है क्या करना है, x/2 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 x/2। इज दैट क्लियर? तो ये कैसे काम आता है ये आपको धीमे धीमे पता चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। क्या होता है, ये एक सवाल होते हैं कुछ, जैसे आते हैं कि d/dx या tan इनवर्स प्रूफ करो, सॉल्व करो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन रिलेटेड हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये बार बार प्रयोग होंगे, खासतौर पर ब्रह्मास्त्र। अगर आपने ये 3 फॉर्मूले कर लिए, अगर ये आपने 3 फॉर्मूले कर लिए तो आई गारंटेड लगभग सभी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आई गारंटेड, गारंटी बोल रहा हूं मैं, सभी से मतलब कुछ क्वेश्चन स्पेशल भी होते हैं, ऐसा नहीं है सब हो जाएंगे, पर मोस्टली प्रयोग होने वाला फॉर्मूला है ये 3, जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताया है वो आपको अच्छे से करना है। ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक और इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेते आ रहा हूँ, तो चैनल पर बनी दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।